जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 39। येषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को उपनिषदों का सार और ब्रह्म विद्या की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, हे अर्जुन, स्वाभाविक रूप से कोई भी बंधन को पसंद नहीं करता। हमें बंधन से मुक्त होने की इच्छा करनी चाहिए। अभी तुम्हें किस बंधन से मुक्त होना चाहिए? अभी तुम जो कर्म कर रहे हो और अभी तक तुमने जो किया है उसके आधार पर ही बंधन बनता है। तुम वर्तमान में उस बंधन में हो और तुम्हें उस बंधन से मुक्त होना चाहिए। परंतु कैसे? क्या हमें अपने कर्म करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए हम इस बात से अवगत रहें कि हम इसका अभ्यास कैसे करते हैं। हम कैसे और क्या अभ्यास करते हैं, इसके बारे में जागरूक और सूचित रहना योगम कहलाता है। जब तुम जागरूकता के साथ अभ्यास करना शुरू करते हो तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। अभ्यास करने से पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपने शरीर से अलग हूँ। तुम्हें इस बात का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए और इस ध्यान में रहकर काम करना चाहिए। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि तुम्हारा काम करते समय कोई बंधन नहीं बनेगा। अब तक मैंने तुम्हें प्रकृति के बारे में बताया है, स्वयं के बारे में, आत्मा के स्वरूप और विशेषताओं के बारे में। अब तक मैंने स्वयं की प्रकृति के बारे में जो बताया है, यदि तुम इस पर निरंतर ध्यान करते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें सांख्य या आत्म तत्व का ज्ञान है। इस ज्ञान को ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए। आत्म तत्व के इस ज्ञान के साथ किए गए कर्मों को योगम कहा जाता है। ये कर्म बंधन में नहीं फंसाते। और इतना ही नहीं, यदि तुम आत्म तत्व के ज्ञान के साथ अपना कार्य करते रहोगे तो तुम न केवल वर्तमान बंधनों से मुक्त हो जाओगे, बल्कि पूर्व में बने बंधनों से भी मुक्त हो जाओगे। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य या आत्म तत्व के ज्ञान के बारे में सिखाया है और अब मैं तुम्हें योग के बारे में समझाऊंगा कि आत्मा के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को कैसे करना है। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को सिखा रहे हैं। अब तक भगवान ने हमें आत्म तत्व के बारे में सिखाया है। उन्होंने हमें अपनी प्रकृति के बारे में सिखाया है और हमें भगवान की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है।
आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। येषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ॐ एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं।
इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।